नमस्कार, मैं सविता यादव आज के योग अभ्यास में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करती हूँ। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखें और जब मौसम बदल रहा है तो विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आहार पे बड़ा यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि आप आहार पे अपने ध्यान दीजिए। आपका जो खाना है, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी अगर आप अपना फूड ठीक कर लेते हैं तो उसी से ही ठीक होती है। तो आप अपने फूड में अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। खाना जो है पका खाना, उसको की मात्रा कम रखें और कोशिश करें कि खाने से पहले, अब जैसे आहार के बारे में तो बहुत बड़ा विषय है। आप अपनी अपनी शारीरिक प्रकृति के हिसाब से कुछ चीज़ें आपको सूट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम कॉमन एक बात करते हैं कि नहीं है आपको अगर वात पित्त कफ का आइडिया कि कौन सी कैसी प्रकृति, क्या हमारी क्या प्रकृति है और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, तो उसमें साधारण सा एक चीज़ है कि आप रोज़ एक एक फ्रूट्स को खाएं और ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से दिन आपको प्रॉब्लम हुआ, कौन से दिन आपको ठीक लगा। हो सके तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है शुरू में कि आप एक डायरी बना लीजिए कि जिस दिन उस दिन आपने जो भी खाया था आप उसको लिख लीजिए और देखिए कि उस दिन खाने पर आपको कैसा महसूस हुआ, आपका पूरा दिन कैसा निकला। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से छटाई जिसको बोलते हैं, हम छाट सकते हैं कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा सूट की थी, क्या चीज़ से हमें नुकसान हो गया था। इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी प्रकृति का खाना खुद ही उसको चुन सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपका शरीर आपकी प्रकृति है वो जो उसको सूट करता है वही लेगी, बाकी वो उसको बाहर करेगी। हमारा शरीर जो है ये बहुत ही अद्भुत है, सिर्फ थोड़ी सी हमें सजगता की ज़रूरत है। अपने आहार के प्रति सजग रहें। फूड को जैसे कहते हैं हमें खूब इंजॉय करना चाहिए। खाना आहार जो है जितने प्रसन्न चित्त मन से खाया जाता है उतना कहते हैं कि शरीर को लगता है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और वेट लॉस के लिए तो देखिए, जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है, वजन कम करना है, उनके लिए आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको इसके लिए थोड़े से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने मन का खाना बिल्कुल खा ही नहीं सकते। सस्टेनेबल तरीके से आप अपनी डाइट में चेंजेस लाइए, क्योंकि वजन घटा तो लेंगे बहुत सारी चीज़ें कम करके, लेकिन फिर वो बढ़ेगा दोबारा से। जब आप अपनी नेचुरल नॉर्मल डाइट पर आएंगे तो वो बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि आपका खान पान भी लाइफ टाइम आप अच्छा रख पाएँ और आपको का वेट लॉस भी धीरे धीरे होता रहे। तो उसके लिए थोड़ी सी मात्रा में जिसे कहते हैं बढ़ती कमती करनी होती है। फ्रूट्स वेजिटेबल बढ़ा दीजिए। किसी दिन कुछ अच्छा बना है घर में तो आप उसको खा लीजिए, उसे एंजॉय कीजिए अपना फूड। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप कब चेंज कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आहार के बारे में तो आज सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकती हूँ कि मैं भी बड़ी खाने पीने की हम बहुत शौकीन रहे और हम लोगों ने भी फ्रूट्स से मेरे को बहुत प्रॉब्लम था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको चेंज करते हैं, शुरू करते हैं और खाते, जिसको रेगुलर कहेंगे कि रेगुलर हम करते हैं तो हमें उसमें इंजॉय करते हैं। तो धीरे धीरे आप भी देखिए, कोशिश कीजिए चेंज करने की और चेंज कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही इजी वे है कि आप डेली एक एक फ्रूट्स खाते चलें और देखते चलें कि आपके शरीर पर उसका क्या प्रभाव है। आज यहाँ पर अभ्यास के लिए हम योगाभ्यास में सूर्य नमस्कार के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। आप देख ही रहे हैं पहले इस हफ्ते तीनों दिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने छोटे आपके लिए टैबलेट्स तैयार किए हैं कि किस दिन, एक दिन आप ये कर लें, दूसरे दिन आपने इस तरह कर लिया, तीसरे दिन आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो आप सभी अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और कोई भी एक आसन में, आप सभी जानते हैं, प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए,
हाथों की हथेलियां इस तरह सामने की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए। शरीर को भी खींचेंगे, शरीर को खींचिए, ऊपर की तरफ खींचे, शरीर को सीधा रखिए, हाथों को सामने की तरफ देखें, होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे से हाथों को नीचे लाएं, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। और धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पे लेकर आएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों का आपस में मिला लें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने अपने मैट्स पर सभी विदाउट एनी सपोर्ट खड़े होना है। हमेशा मैं बोलती हूँ रोज नीचे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से अपने अपने मैट्स पर खड़े हो जाएं। चलिए पहले लेग्स को शेक कर लीजिए। इस तरह से शेक करें, शेक योर लेग्स। लेग्स को शेक करें। शरीर को ढीला छोड़ के अभ्यास कीजिए। देखिए शरीर जितना ढीला कंफर्ट होगा शरीर में उतना अच्छा आप करेंगे। कई बार क्या होता है, अभ्यास करने के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो हम शरीर को टाइट कर लेते हैं, वहां पर हम गलती करते हैं। ढीला छोड़ना है, बिल्कुल ढीला छोड़ें। इस तरह से दाएं बाएं हल्का हल्का कमर को इस तरह दाएं बाएं ट्विस्ट कीजिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, एकदम ढीला। कंधों को चलाएंगे, बिल्कुल ढीला करके अप एंड डाउन करेंगे। जिनका शोल्डर का प्रॉब्लम है, शोल्डर उतरता है, मैंने बताया है आप या तो इस तरीके से जो हमने ब्रीथ होल्ड करके, चलिए आज एक बार ब्रीथ होल्ड करके करते हैं, लेकिन वो लोग ना करें जिनको दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, उनको नहीं करना। मुंह में हवा भरेंगे, चिन लॉक लगाएंगे एंड देन आप शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे। तो शुरू करेंगे। इनहेल कीजिए, पर शोल्डर जो अप एंड डाउन करने हैं, जितनी देर आप ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही करेंगे। ये उनके लिए है जिनको कंधों में अक्सर मैं देखती हूँ कि शिकायत रहती है कि जब अभ्यास किया तो उतर गया कंधा। तो इसके लिए आप इस तरह से जब चिन लॉक लगा लेंगे, ब्रीथ होल्ड करेंगे और देन करेंगे तो ठीक रहेगा। बाकी सभी लोग एक बार और फिर से कंधों को ढीला छोड़िए, अप एंड डाउन करें। रोकिए अभ्यास को।
अब यहीं से पैरों में थोड़ा और गैप बना लीजिए, थोड़ा सा ट्विस्टिंग का अभ्यास, छोटा सा वार्म अप काइंड ऑफ है ये। एक्सेल करते हुए देखिए, एक्सेल करते हुए आपको अपनी कमर के ऐसे हाथ को लपेटना है दूसरा, और एक शोल्डर के साथ में ऐसे ट्विस्ट करना है। काउंटिंग के साथ करेंगे, 20 काउंट्स करेंगे। 1 2, एक्सेल करते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इस तरह से आप पहले ट्विस्टिंग कर लीजिए, थोड़ा शोल्डर्स का मूवमेंट कर लीजिए, हाथों की हथेलियों को इस तरह से देखिए स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से क्या है ये आप देखें, इस तरह ग्रिप करनी है कलाइयों को और स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को सामने रखते हुए मुट्ठी बना लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बनाइए, सीधा रखिए हाथों को और एक तरफ कलाई दोनों चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने अपने मैट्स पे वज्रासन में बैठेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पहले थोड़े से ये वार्म अप है, शरीर को बिल्कुल हल्का ढीला छोड़ें और आराम से विदाउट एनी जिसे कहते हैं कि स्टिफनेस अकड़ा लेते हैं शरीर को और तब टाइट करके बॉडी को आप अभ्यास करते हैं तो इम्पैक्ट नहीं आता है, तो लूज छोड़िए। इस तरह से एक कोहनी का नाप लेंगे ये और एक हाथ का नाप और ले लीजिए। यहाँ से इस तरह आपके हाथ और पैर फिक्स पोजीशन पर हो जाएंगे और यहीं से आप इनहेल एक्सेल कैट एंड कैमल पोज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, श्वास भरें छोड़ें, श्वास भरें। इस तरह पूरा आगे देखिए, कमर को पूरा मूवमेंट है ये आपके स्पाइन का। धीरे से अपने मैट्स पर फिर से आकर इस तरह देखिए, एक एक पैर आगे रखकर खड़े हो जाएं। शेक करेंगे, लेग्स को फिर से शेक कीजिए, इस तरह शेक करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएं। सूर्य नमस्कार में यहाँ पर हम 24 स्टेप का सूर्य नमस्कार करेंगे। 12 स्टेप हम राइट लेग को पीछे ले जाते हैं, राइट लेग को आगे लाते हैं, एंड 12 स्टेप्स में हम लेफ्ट को आगे ले जाते हैं, पैर को पीछे लेकर जाते हैं और आगे लेकर आते हैं। तो ये आपका एक ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है। इसमें ब्रीथ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ब्रीथ का ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा अभ्यास कर पाते हैं, लंबा अभ्यास कर पाते हैं और शरीर में प्राणवायु जो बह रही है हमारे पूरे शरीर में, वो जो कहीं भी अवरोध हो रखा है, रुकी हुई है, तो वो ओपन होती है। सूर्य नमस्कार बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, सबको करना चाहिए अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। तो अपनी शारीरिक क्षमता को देख लें, जांच लें। कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, और अगर जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या है तो उनको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, बैकवर्ड बेंड नहीं करना है और अभ्यास को रोकना है।
जब तक कि आपके डॉक्टर से आप सलाह ना ले लें। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। नी पेन है तो अश्व संचालन एक आसन बीच में आएगा, तो वो बहुत एक्यूट पेन है तो आपको नहीं करना है। लेकिन हल्का फुल्का जो कभी कभार का पेन होता है तो आप एक टॉवल रखें, उसको फोल्ड कर लीजिए और जहाँ आपका घुटना लगेगा वहाँ पर उसको रख लीजिए। और आजकल तो नी कैप्स भी आते हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना से सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहला आसन ही है प्रणाम आसन। इस तरह से आपके दोनों हाथ दाएं और बाएं बिल्कुल, अगर कोशिश कीजिए ये आपके अंगूठे हैं जो आपके कंठकूप से लग के इस तरह नमस्कार करना है। शरीर को ढीला छोड़िए, ये सबसे पहले आपका नियम है कि शरीर को ढीला छोड़िए। आंखें बंद करेंगे। उगते हुए सूर्य को बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए और मन में इस भाव के साथ कि हे सूर्य, विश्व को ऊर्जा और जीवन देने वाले शक्तिशाली सूर्य, हमें भी ऊर्जावान और शक्तिवान बनाएं। यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने थोड़े को आप आगे खींच कर ले जाएंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे। देखिए कैसे। श्वास छोड़ते हुए कमर को सीधा आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए कमर आपकी सीधी जाएगी आगे, ये, और आपका वजन किस पे जाएगा? आपके पैरों के पंजों पर। और जिन लोगों को बहुत कमर में हल्का पेन है तो वो यहीं पर रुकेंगे, बाकी सब नीचे जाएंगे। एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए जाना है पादहस्त आसन। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और दाएं पैर को, ये आपके पंजे जो हैं आप ऐसे भी रख सकते हैं और इस तरह पीछे फैला कर भी रख सकते हैं। यहीं से धीरे से बायां पैर पीछे, ब्रीथ होल्ड, प्लैंक पोज। इस तरह से आपको सीधा रखना है। 1, यहाँ होल्ड भी कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उदर की मांसपेशियों के लिए प्लैंक पोज बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से घुटने लगाएं और चेस्ट को अपने दोनों हाथों के बीच में। अष्टांग नमस्कार। श्वास भरते हुए शोल्डर को रोल करेंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, नाभि तक अपने शरीर को उठाने की कोशिश कीजिए, नाभि तक। एक्सहेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, पर्वतनुमा आकृति बनाएंगे। हिप्स अप, शोल्डर स्ट्रेच। हिप्स अप कीजिए, शोल्डर स्ट्रेच करें। श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे ले गए थे तो दायां पैर भी आगे लेकर आएंगे इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, प्रणाम। नेक्स्ट राउंड में मैं पूरे आसनों के नाम लेते हुए ब्रीथिंग के साथ शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, प्रणामासन। श्वास भरते हुए हस्तोत्थान। आप यहाँ पर चाहे तो दोनों हाथों के इस तरह जोड़ कर भी, इससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। एक्सहेल, सीधा ले जाते हुए कमर को। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। ये एक बार हमने प्री प्रैक्टिस भी किया था सूर्य नमस्कार के, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। धीरे से दायां पैर पीछे, प्लैंक पोज, होल्ड करके रखें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अष्टांग नमस्कार। दोनों घुटने पहले नीचे रखेंगे, दोनों हाथों के बीचों में अपनी चेस्ट को लगाएं। श्वास भरते हुए भुजंगासन। आप इसमें पूरा भी इस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर हैं तो इस तरह नाभि तक उठाइए। एक्सेल करते हुए पर्वतासन, हिप्स अप, पर्वतुंगा आकृति बनाएं। शोल्डर स्ट्रेच करें इस तरह से। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे, धीरे से दायां पैर आगे, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। ये आपका एक चक्र हुआ है। जब आप होल्डिंग के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 राउंड में ही आप थक जाएंगे। अगर आप हर स्टेप में 10 काउंट्स का होल्ड करते हुए चलते हैं। आज हम सूर्य नमस्कार कम ही करेंगे, लेकिन ओनली 5 काउंट होल्ड करते हुए चलेंगे। चलिए होल्डिंग के साथ अपनी क्षमता देखिए, क्योंकि इतने दिन से आप लोग सभी कर ही रहे हैं। तो 5 से नेक्स्ट टाइम हम 10 बढ़ा देंगे। 10 काउंट्स इन एवरी स्टेप हम होल्डिंग करेंगे। शुरू करेंगे। सबसे पहले इनहेल, एक्सेल, प्रणामासन। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए बिल्कुल सीधा सीधा लेकर आएंगे नीचे। 1। अब जिन लोगों को यहाँ साइड में हाथ रखकर नहीं लग रहा है माथा, आपको परेशान नहीं होना। जहां तक आप जा पाते हैं वहीं पर देखिए, रोक लीजिए, यहीं पर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। यहीं से दायां पैर पीछे, अश्व संचालन होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5। बायां पैर पीछे से पीछे ले जाएं और सामने शरीर को सीधा करें, प्लांक पोज। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए अष्टांग नमस्कार। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए भुजंगासन। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। इनहेल। दायां पैर पीछे ले गए थे, दायां पैर आगे लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए पादहस्तासन। 1 2 3 4 5। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे। दूसरी साइड से, दूसरे पैर से भी इसी तरह होल्ड करके करेंगे। आप देखेंगे 5 सूर्य नमस्कार आप नहीं कर पाएंगे। शुरुआत अगर बिगिनर है तो आपको पूरे शरीर में अच्छा पसीना हो जाता है।
शुरू कीजिए, दूसरे पैर से कंप्लीट करेंगे इस राउंड को। प्रणामासन 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5। एक्सेल, सीधा लेकर आए 1 2 3 4 5। दूसरा राउंड कर रहे हैं। राइट लेग को पीछे ले जाएं 1 2 3 4 5। अच्छा, राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग को ले जाना था, सॉरी कभी कभी हो जाता है। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। एक्सेल, अष्टांग नमस्कार 1 2 3 4 5। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए पर्वतासन होल्ड करके रखें, शोल्डर स्ट्रेच करें, हिप्स अप करें 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को आगे लेकर आएंगे 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। इनहेल, यहाँ पर काउंटिंग में क्योंकि मैंने भी स्ट्रेच कर रखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 5 काउंट करें 1 2 3 4 5। एक्सेल 1 2 3 4 5। हाथों को नीचे ले। इस तरह आपको अभी मैंने यहाँ 5 बार की काउंटिंग पे होल्ड करके दिखाया है, लेकिन आपको 10 15 20 यानी हाफ मिनट्स के होल्डिंग्स होते हैं तो स्ट्रेंथनिंग आती है। तो आप जब चाहे जिस दिन आपका मन नहीं है बहुत सारे ऐसे नमस्कार करने हैं, आप 5 ही कीजिए, लेकिन होल्ड के साथ करें। चलिए नेक्स्ट 2 राउंड्स हम करेंगे अब स्पीड के साथ। तो आपको फर्क पता लगेगा कि कैसे स्पीड के साथ करने में और स्लो करने में दोनों में कितना अंतर होता है। शुरू कीजिए, स्पीड के साथ करेंगे। इनहेल एक्सेल 1, इनहेल 2, एक्सेल 3, इनहेल 4, होल्ड 5, एक्सेल 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12, inhale, exhale 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12। ये आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट राउंड करेंगे, फोर्थ राउंड। इनहेल, एक्सेल 1, inhale 2, exhale 3, inhale 4, hold 5, exhale 6, inhale 7, exhale 8, inhale 9, exhale 10, inhale 11, exhale 12।
इनहेल एक्सहेल, अंतिम है, लास्ट है, अच्छे से करना है। इनहेल 2, एक्सहेल 3, इनहेल 4, होल्ड 5, ब्रीथ होल्ड करें 5, 6, 7, एक्सहेल 8, इनहेल 9, एक्सहेल 10, इनहेल 11, एक्सहेल 12। ये आपका 4th राउंड कंप्लीट। अपने अपने मैट्स पर सभी बैठ जाएं। जो लोग थक गए हैं वो शवासन मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए मकर आसन में भी एक अच्छा सा रिलैक्सेशन मैं आप सभी को बताती हूँ कैसे करना है। अपने अपने मैट्स पर पेट के बल सभी लेटे और इस तरह से अपने मैट के बराबर यहाँ पर रिलैक्स करें। पहले पूरी तरह से ब्रीथ को नॉर्मल करें। अब अपने शरीर को पैरों को मिलाते हुए पहले ढीला छोड़ें, हिप्स को इस तरह से हिलाइए शरीर को पूरा अच्छे से। हल्का सा देखिए इस तरह से जैसे हम अष्टांग नमस्कार में इस तरह हिप्स को उठाएंगे और दाएं बाएं चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से मकर आसन में आ जाएं। शोल्डर को यहाँ पर इस तरह से ढीला छोड़ते हुए आगे पीछे चलाएं और रिलैक्स। ब्रीथ को बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मल कीजिए। धीरे से अपने अपने मैट्स पर सभी खड़े हो बैठ जाएंगे। खड़े नहीं होंगे, बैठेंगे। और अगला अभ्यास हम सिर्फ अभी 10 काउंट्स का, क्योंकि आपने सूर्य नमस्कार अच्छे से किया हुआ है और आप इसमें अगर वेट लॉस करना, पेट का की मांसपेशियों को सशक्त बनाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप नौकासन का अभ्यास करें। यहाँ पर अभी आज मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी सीधा नौकासन में। ये आप चाहें तो देखिए नौकासन बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। आप एक एक लेग को इस तरह से उठा सकते हैं और अगर नहीं कर पा रहे हैं दोनों लेग्स को उठाकर तो क्या करें, एक को उठा लीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी लेग को उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ें, कमर को सीधा रखें। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले अभ्यास में अब दोनों लेग्स को देखिए एक साथ उठा लीजिए इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसमें एक ट्रिक मैं आपको और बता सकती हूँ, वो मैं बताती हूँ। बहुत इजी रहता है। पेट पर आपका पूरा ध्यान, जो अपने ध्यान को है अपने नाभि पर रखिए। इस टाइम जब नौकासन करते हैं आप नाभि पर अपना पूरा ध्यान रखें। और इसकी तैयारी आप इस तरह भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आपको लेग्स फोल्ड करके करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कोर स्ट्रेंथनिंग होगी, देन आप अगेन लेग्स को देखिए कैसे स्ट्रेट करेंगे। पहले आपने इस तरह से रखा था, धीरे से सीधा करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नौकासन करते हुए पूरा ध्यान नाभि पर होल्ड करके रखें। इसे सिटिंग पवन मुक्तासन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने अपने मैट्स पर बिल्कुल कोई भी एक सरल आसन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सहजता के साथ आंखें बंद करें और बैठ जाएं। पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास पर, यानी शरीर में आती और जाती श्वास पर ध्यान लगाएं। अपनी ब्रीथ को धीरे धीरे लंबा करने की कोशिश कीजिए। लंबा और गहरा होगा जब आप बिना आवाज के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट अपनी अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। Breathe in, breathe hold, breathe out. Breathe in, breathe hold, breathe out. एक बार सभी ओम प्रणव शब्द का उच्चारण साथ में करेंगे। श्वास भरनी है, श्वास छोड़ते हुए ओम प्रणव शब्द का उच्चारण करें और शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी आंखें अपनी हथेलियों में खोलें।
आशा करती हूँ आप सभी ने अभ्यास को सिर्फ देखा नहीं होगा, साथ में किया भी होगा। अभ्यास रेगुलर रखिए, रोज रखिए। जैसे बाकी के काम रोज ज़रूरी हैं, आपका खाना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, उसी तरह थोड़ा सा अभ्यास भी आपके लिए ज़रूरी है। अपने फिजिकल एक्टिव रहें, अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखें और अपने खान पान पे ध्यान रखें। समय से सोना, समय से जागना, ये 3 की हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इनको मैनेज कर लेते हैं तो हेल्थ इश्यूज आपको कम ही आएंगे। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।